अ, आज हम हार्ट रेट के बारे में बात करेंगे। हार्ट रेट क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट रेट जो है हमारा ऐसे नोट से जनरेट होता है और ये कैसे कैसे वेरी करता है, कब हार्ट रेट कम होता है, कब ज़्यादा होता है, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हार्ट रेट और पल्स रेट एक ही चीज़ होती है। हार्ट रेट इज़ द स्पीड ऑफ द heartbeat measured by the number of contraction of the heart per beat minute, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हार्ट रेट हम उसको कहते हैं कि एक मिनट में हार्ट हमारा कितने बार धड़कता है, कितनी बार कांटेक्ट करता है। एक मिनट में जितनी बार हमारा हार्ट कांटेक्ट करेगा उसको हम हार्ट रेट बोलते हैं। अगर एक मिनट में 40 बार कांटेक्ट करेगा तो हमारी 40 बीट्स पर मिनट, यानी कि हमारी जो हार्ट रेट होगी वो 40 बीट्स पर मिनट होगी, ठीक है। अगर 50 टाइम्स करेगा, 50 बार करेगा तो हमारी होगी 50 बीट्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितने बार हमारा हार्ट कांटेक्ट करेगा, 50 टाइम्स, ठीक है। यानी एक मिनट में जितनी बार हमारा हार्ट धड़कता है या हार्ट बीट करता है उसको हम हार्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हार्ट रेट है, हार्ट रेट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू दी body's physical needs including the needs to absorb oxygen and excrete the carbon dioxide। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी हार्ट रेट क्या है कि वेरी करती है। वेरी कैसे, तो ये कह रहे हैं कि हमारी हार्ट रेट जो है वो वेरी करती है, ठीक है। वेरी कब करती है, बॉडी की हमारी जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है, ठीक है। अगर हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और या फिर मतलब हमारी ऑक्सीजन की हमें डिमांड कितनी है, कितनी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और कितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन के लेने और कार्बन डाइऑक्साइड की छोड़ने की स्पीड के ऊपर हमारी जो है हार्ट रेट वेरी करेगी। अगर हम फिज़िकल एक्सरसाइज अगर ज़्यादा करते हैं तो हार्ट रेट हमारी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये वेरी करती रहती है, ठीक है। अब कह रहे हैं हार्ट रेट इज़ ऑल्सो मॉड्यूलेटेड बाई न्यूमरस फैक्टर इंक्लूडिंग but not limited to genetics, physical limits, stress or psychological status, diet, drugs, hormonal status, environment and disease illness as well as the interaction and among these factors। ये कह रहे हैं कि हमारी जो हार्ट रेट है, ठीक है, वो क्या है कि मॉड्यूलेट होती है। हार्ट रेट को मॉड्यूलेट किससे होती है, जैसे बहुत सारे फैक्टर उसको मॉड्यूलेट करती है। जैसे कि मान लो हमारा हार्ट रेट जो है वो जेनेटिक्स भी हो सकती है, मतलब जो फैक्टर हैं हमें हमारी हार्ट रेट को कौन कौन से फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे जेनेटिक्स फैक्टर भी हो सकता है। फिज़िकल फिटनेस है उसके, कैसी हमारी फिजिकल फिटनेस है उसके बेस पे भी हमारी हार्ट रेट वेरी कर सकती है, ठीक है। स्ट्रेस अगर है तो उस पर भी, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, अगर डाइट है उसके वो भी हमें इफ़ेक्ट करती है। ड्रग्स भी इफ़ेक्ट करते हैं हमारी हार्ट रेट को। हार्मोनल जो स्टेटस हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण हमारे आसपास कैसा है वो भी इफ़ेक्ट करता है। और हमें कोई बीमारी है अगर तो वो भी हमारी हार्ट रेट को इफ़ेक्ट करती है, कम या ज़्यादा करती है, ठीक है। ये डिपेंड कर देगा। नॉर्मल रेस्टिंग एडल्ट ह्यूमन हार्ट रेट इज़ 60 to 100 बीट्स पर मिनट, यानी कि जो हमारी नॉर्मल हार्ट रेट है वो क्या है, 60 से 100 के बीच में रहती है, ठीक है। कितनी रहती है, 60 से 100 के बीच में, ठीक है। अगर 60 से कम है तो क्या होगा और 100 से ज़्यादा है तो क्या होगा वो बता देते हैं, ठीक है। टैकीकार्डिया इज़ ए हाई हार्ट रेट डिफाइंड एज अबव 100 बीट्स पर मिनट एट रेस्ट, ठीक है। अगर रेस्टिंग में हमारी हार्ट रेट 100 या 100 से ज़्यादा है तो हम उसको क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। अब आते हैं ब्रेडिकार्डिया पे। ब्रेडिकार्डिया इज़ लो हार्ट रेट डिफाइन एज बिलो 60 बीट्स पर मिनट एट रेस्ट। अगर हमारी हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। 100 से ज़्यादा है तो टैकीकार्डिया, 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। When a human sleeps, a heartbeat with rate around 40 to 50 beats per minute is common। अगर हम सो रहे हैं रात को तो हमारी क्या है, सोते समय हमारी हार्ट रेट 60 से नीचे हो सकती है,
40 से 50 हो सकती है, ठीक है। तो ये कॉमन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो ब्रेडिकार्डिया तो है, मगर ये नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि स्लीपिंग के टाइम हमारी हार्ट रेट कम होती है, ठीक है। हार्ट रिदम इज़ रेगुलेटेड बाय ऐसे नोड अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। क्या होता है कि जो हमारी हार्ट रेट है उसको कौन रेगुलेट करता है? ऐसे नोड होता है, यानी कि साइनो एट्रियल नोड होता है। साइनल एट्रियल नोड हमारी हार्ट रेट को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है, हमारी हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, यानी कि वहीं से हमारा जो हार्ट रेट है वहीं से जनरेट होती है, वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। हार्ट रेट इज़ रेगुलेटेड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनपुट टू दी ऐसे नोड। तो हार्ट रेट को क्या रेगुलेट, एक चीज़ और करती है, क्या करती है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो हमारी हार्ट रेट को रेगुलेट करती है। अब ये रेगुलेट कैसे करती है बताते हैं। द एक्सीलरेंस नर्व प्रोवाइड्स सिंपैथेटिक इनपुट टू द हार्ट बाय रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन ऑन द सेल ऑफ द ऐसे नोड। जो एक्सीलरेंस जो नर्व होती है वो क्या करती है, क्या प्रोवाइड करती है? सिंपैथेटिक इनपुट प्रोवाइड करती है, ठीक है। किस पे? हार्ट से। और क्या रिलीज़ करती है? नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज़ करती है, ठीक है, टू दी सेल्स ऑफ ऐसे नोड, ठीक। कहाँ से? ऐसे नोड पर क्या रिलीज़ करती है? नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज़ करती है, ठीक है। एंड वेगस नर्व प्रोवाइड पैरासिम्पैथेटिक इनपुट, और जो वेगस नर्व होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? पैरासिम्पैथेटिक इनपुट टू दी हार्ट। किस पे? हार्ट पे करती है। और रिलीज़ क्या करती है? ये रिलीज़ करती है एसिटाइल कोलिन ऑन दी ऐसे नोड। ये ऐसे नोड पे क्या रिलीज़ करती है? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इनका काम क्या है ये बताता हूँ, ठीक है, ये आगे बताते हैं हम, ठीक है। देयरफॉर स्टिमुलेशन ऑफ द एक्सीलरेंस नर्व इंक्रीज हार्ट रेट। जो एक्सीलरेंस जो नर्व है, जो हमने यहाँ बताया था, जो सिंपैथेटिक जो इनपुट है वो क्या काम करता है? पर सिंपैथेटिक क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, यानी कि जो एक्सीलरेंस नर्व है, ठीक है, एक्सीलरेंस नर्व है वो क्या रिलीज़ करती है? नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज़ करती है ऐसे नोड के ऊपर, और उससे हमारी क्या है? हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके बिल्कुल अपोजिट में क्या होता है? वाले स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व डिक्रीज दी। और जो वेगस नर्व है जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ये जो वेगस नर्व क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। वो क्या करता है? वो एसिटाइल कोलिन हार्मोन सिक्रेट करता है किसके ऊपर? ऐसे नोड के ऊपर। और ये इसका क्या काम है एसिटाइल कोलिन का? एसिटाइल कोलिन का क्या करती है? ये हार्मोन को, ये हार्ट रेट को क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो हार्ट रेट को कम करता है, ठीक है। अब ये हम बता देते हैं कि हार्ट रेट एज के हिसाब से भी कम और ज़्यादा रहती है, ठीक है। यानी कि न्यूबॉर्न जो नया बच्चा अगर पैदा होता है, 1 महीने तक का जो बच्चा है, उसकी हार्ट रेट क्या रहती है? 70 to 190 बीट्स पर मिनट। 70 to 190 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट उसकी होती है, ठीक है। इनफैक्ट अगर 1 से 11 महीने तक का अगर बच्चा है तो उसकी हार्ट रेट 80 to 160 बीट पर मिनट होती है। और यदि 3 से 4 साल का बच्चा है तो उसकी हार्ट रेट आपको 80 to 120 बीट्स पर मिनट मिलेगी, ठीक है। और आगे चलते हैं हम। 5 से 6 साल का बच्चा है, उसकी हार्ट रेट 75 to 115 बीट्स पर मिनट मिलेगी। और 7 से 9 साल का अगर बच्चा है तो उसकी हार्ट रेट 70 to 110 बीट्स पर मिनट मिलेगी, ठीक है। चिल्ड्रन ओवर 10 ईयर्स एंड एडल्ट इंक्लूडिंग सीनियर्स, ठीक है। 10 साल से ऊपर के बच्चे, और हम बात कर रहे हैं एडल्ट और सीनियर सिटीजन की, तो उनकी हार्ट रेट क्या रहेगी? 60 से 100 के बीच में रहेगी, यानी कि 62 बीट्स पर मिनट एक जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो रहती है, ठीक है। वेल ट्रेंड एडल्ट एथलीट्स अगर कोई एथलीट्स है तो उसकी हार्ट रेट क्या रहेगी? 40 to 60 बीट पर मिनट। एथलीट्स की हार्ट रेट ये रहेगी। ये नॉर्मल एथलीट्स में हार्ट रेट बेसिकली कम ही होता है, ठीक है। तो
वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।